देखिए, सरकार बनाने के लिए कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी पार्टी कितनी आतुर दिखाई देती है। सरकार बनाने के लिए जब आपके प्रदेश में या देश में चुनाव हो, लोकसभा का या विधानसभा का, तो आपने नेताओं को देखा होगा कि कितने लोग लुभावन वादे करते हैं। आपने ये सुना होगा कि नेता घर आते हैं, कई लोग तो सीधे झुक के पैर पड़ लेते हैं, आपके पैर को छुएंगे और सीधे माथा में लगा लेंगे और ये बताएंगे कि देखिए आप ही जनता हैं, आप ही जनार्दन हैं और आप ही भगवान हैं और आप ही से हमारा सब कुछ है। ये क्यों करते हैं आपको पता है? सत्ता पाने के लिए। सत्ता पाने के लिए सब कुछ किया जाता है, सरकार बनाने के लिए किया जाता है। सरकार क्यों बनाने के लिए सब परेशान रहते हैं? क्योंकि जब सरकार बन जाती है किसी भी पार्टी की तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन ये पूरी भूमिका के पीछे आज जनता जिंदाबाद कहां से कर रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। पहले आप स्वीकार कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। तो सरकार बनाने के लिए लोग परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें पावर मिल जाता है, उनकी पार्टी का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में झगड़ा चल रहा है। झगड़ा इस बात को लेकर चल रहा है कि भाई हमारी सरकार बन गई, अब पावर है नहीं है हमारे पास, तो काहे की सरकार? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार ही हमको नहीं दोगे, इसका मतलब आप गैर बीजेपी शासित जहां राज्य सरकारें हैं उन सब सरकारों को ध्वस्त करने का प्लान आपने बना लिया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आपको है तो आप कानून लेकर चले आए, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं। बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश होती है जनता जिंदाबाद में कि आज मैं इस मुद्दे पर जनता जिंदाबाद क्यों कर रहा हूं। क्योंकि जब आप किसी नेता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मालिक हमारा काम करवा दीजिए, तो नेता मोबाइल उठाते हैं, कान में लगाते हैं और कहते हैं हेलो फलाने अफसर, जिस भी मंत्रालय में जिस भी टेबल पर ये फाइल है इसको पास कर दीजिएगा, ये हमारा खास आदमी है। अब जब नेताओं के पास यही जलवा जलाल नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेंगे? और इसलिए मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। 5 प्रमुख मुद्दे हैं। वो 5 प्रमुख मुद्दे क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि वो 5 प्रमुख मुद्दे क्या हैं जिसकी वजह से मुझे जनता जिंदाबाद करना पड़ रहा है। देश की राजधानी से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद है ये एलजी और राज्य सरकार के अधिकार का मामला है। संसद के मौजूदा सत्र में बिल पेश किया जाना है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दोस्ती की परीक्षा है और सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत है, मतलब जीत तय है। अब आप समझिए, ये 5 बिंदु मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि I.N.D.I.A योगी ने कहा है, राहुल लाल जी ये ... है, ये इंडिया नहीं है। अभी आएंगे, योगी ने और भी बहुत कुछ कहा है। तो देखिए, ये जो इंडिया के लोग गठबंधन से निकलकर अब सरकार को घेरने वाले हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं कि हमको अविश्वास है मोदी जी आप पर और बीजेपी की सरकार आप पर। उसके पहले ये अध्यादेश आ गया है जिसको संजय सिंह ने कहा है कि ये असंवैधानिक है। विवाद क्या है? नेताओं के बोल सुन लीजिए, सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि ये नेता क्यों ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद जनता जिंदाबाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई। मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। नतीजा हुआ कि बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। The House is urgent. अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले अब पूरे देश की निगाहें दिल्ली के उस ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश पर है जिसको कानूनी रूप देने के लिए सरकार बिल लेकर सदन में आने वाली है। खबर है कि कल पेश होने के साथ ही बिल पर चर्चा भी हो सकती है। सदन में हम चर्चा करने के लिए तैयार है। उस विषय पर जो उत्तर देना है सबके लिए सरकार तैयार है। दिल्ली सेवा बिल पर सदन में वोटिंग होती है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही नंबर गेम में विपक्ष की हार हो सकती है, क्योंकि दोनों सदनों में सरकार के पास बहुमत है। लेकिन आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि सदन में जीत उसी की होगी। सत्य, धर्म और अच्छाई आपके साथ हो तो जीत आपकी होती है, और भाजपा के खेमे में अधर्म है तो अवश्य तौर पे हार उन्हीं की होगी। ये बिल अच्छा नहीं है और ये भाजपा के भविष्य में भी
उसको हॉन्ट करेगी। यही वो एक निर्णय है जिसके कारण इनका डाउनफॉल शुरू होगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली सरकार को दिया था, लेकिन 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। अब उसी अध्यादेश को पास कराने के लिए सरकार सदन में बिल ला रही है। तो चलिए देखिए, अधिकारियों का भी गजब जलवा है। एसपी हो, कलेक्टर हो, अब अधिकारी परफॉर्मेंस दे या न दे, अब उनको पता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारा कुछ कर सकते नहीं हैं। अब हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर नहीं सकते हैं, तो हमको जो मनाए हम वो करेंगे, केंद्र सरकार को खुश करके रखेंगे। मतलब समझिए आप कि इस बात को लेकर विरोध क्यों हो रहा है कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हमको दे दो। ट्रांसफर पोस्टिंग में और क्या क्या होता है ये अंदर की बात मत खुलवाइए, कभी और बात होगी तो बताएंगे। लेकिन चलिए आपका परिचय करवा देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ अनुजा कपूर हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, ये हमेशा कागज पत्तर लेके आती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं। नीति शर्मा हैं, ये भी पहुंच गई हैं, इनका परिचय दे रहा हूं तो ये अलग मुस्कुरा रही हैं। आलोक वत्स साहब हैं, हमेशा लेट होते हैं, आने के बाद माफी मांग लेते हैं। डॉक्टर राकेश गोयल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दूसरी तरफ परविंदर सिंह सेठी साहब हैं, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन जब डिबेट होती है तो झगड़ा में ये भी उतारू हो जाते हैं। राहुल लाल हैं, कितनी भी गर्मी हो मेरे तरीके से हमेशा जैकेट पहनकर ही आते हैं। इनको कई बार बोल चुका हूं लेकिन नहीं मानते हैं। शहनवाज चौधरी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा प्रोफेसर रामकृष्ण साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और दूसरी तरफ संजीव नासिर हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तो चलिए सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, और आपसे अनुजा जी इसलिए बात करता हूं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने संविधान को ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देकर राज्य सरकार के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की है। ऐसा है क्या? हम नहीं कह रहे हैं भाई, लगा नहीं ऐसा है। राघव चड्ढा कह रहे हैं। अरे राघव चड्ढा ये वही चड्ढा हैं जो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में जब अरविंद केजरीवाल जी ने लॉ से रिलेटेड जब फार्म लॉज आए थे तो उसके धजियां उड़ाते हुए कागजों के फेंके थे इन्होंने उठाकर। तो ये वही है आम आदमी पार्टी के लोग जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जब बात होती है या कहीं भी अध्यादेश आता है या कोई भी बात कही आती है तो सबसे पहले उसके चिथड़े करने वाले ये आम आदमी पार्टी है। हम लोगों ने वो किया जो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे करने को कहा। हमारे पास क्लॉज था, हम लोग अध्यादेश लेकर आ रहे हैं, और वो क्यों ला रहे हैं? ताकि दिल्ली का जो करप्शन है उसे बंद कर सके, उसे खत्म कर सके। भ्रष्टाचार बहुत कर रहे हैं क्या? 170 करोड़ का घर बनाना गले से उतर नहीं रहा हमारे। 46 का था कि 170 का? 170 आसपास के जो खा गए, ये जो आसपास के सफाया चट कर दिए, और उसके बाद जो कितने जो लोग वहाँ पे आईएएस के रहते थे। इतना महंगा घर क्यों बनवा दिए भाई? इसी में बीजेपी को आपत्ति है कि इतने महंगे घर में क्यों रह रहे हैं? मेरे को लगता है इनको गर्मी ज्यादा लगी, इनकी समझ नहीं आ रही। इसको गर्मी ज्यादा लग गई, समझ नहीं आ रही। पोस्टिंग का इससे क्या ताल्लुक है? आप कह रहे घर बना दिया, आपको मैं बताऊं ये न्याय और अन्याय की बात है, सच और झूठ की बात है। ना ये खिलाड़ियों को मानते हैं, ना मजदूर को मानते हैं, ना किसान को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। ये ऐसी घमंडी सरकार है जो गरीब आदमी के बारे में सोचती नहीं है। अगर विपक्ष है, विपक्ष के बारे में सोचती नहीं है। ठीक है भाई, राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के अंदर नहीं बुलाया जाता। बात पुरानी हो गई, पुरानी है या नहीं है, लेकिन सच्चाई है। प्रोफेसर साहब जरा बताइए, अधिकारों का हनन है, संविधान को ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देकर ये सब किया जा रहा है। इस अध्यादेश, देखिए भाई, अध्यादेश और बिल समझिए कानून बन जाएगा। जब कानून बन जाएगा तो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छिन जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पार्लियामेंट का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सुप्रीम कोर्ट जो किया वो अपने जगह पे, पार्लियामेंट को भी राइट है कि कोई भी बिल ला सकता है। इसमें कोई असंवैधानिक काम नहीं बोल सकते आप। संविधान के अंतर्गत ही पार्लियामेंट को भी पावर है। तो कहीं नहीं रहे तो विपक्ष के लोग, हमको तो ना विपक्ष से मतलब है ना पक्ष से मतलब, हमको तो मतलब है दिल्ली के आम जनता से। आप दिल्ली के कॉमन पीपुल को देखिए कि उनके वेलफेयर के लिए क्या होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसा तो है नहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। क्योंकि एक चीज हमें भी खलता है कि एक फ्लैट के रिनोवेशन में आप 45 करोड़ पे आप खर्च किए हैं। वो बाबू लोग कौन था, वो अफसरान कौन थे, वो लोग जिन्होंने इसका परमिशन दे दिया रूल को। एक से देखे ना, प्रधानमंत्री का घर कितने का बना है? प्रधानमंत्री 8400 करोड़ का प्लेन, वो भी तो टैक्स का पैसा। अपनी बात देखिए, अध्यादेश पूरे ढोल ताशे के साथ पास होगा और इसे कोई गिरा नहीं सकता। पूर्ण बहुमत है भाजपा के पास। बोलिए।
देखिए, कुछ फैसले देश के हित में होते हैं और उसको लेना चाहिए। आपने कश्मीर में देखा 370 लगा हुआ था, वहां पर पत्थरबाजी होती थी। आज वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर एक बार भी पत्थरबाजी होती है, आतंकवादी घटनाएं नहीं होती है। इसी प्रकार से दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है, अगर यहाँ पर सारी आप सरकारों, यहाँ की सरकार को आप बात सत्ता को पावर देते हैं, ये निश्चित रूप से अराजकता का माहौल बनाएंगे। दिल्ली में तब फिर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल है क्यों, अगर उनके पास शक्ति नहीं है? 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हो। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को हटा दो, दिल्ली की जनता का भला हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली की जनता एक से एक फ्री पे नुकसान, वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, सारा का सारा घोटाला तो अरविंद केजरीवाल ही महान आत्मा कर रहे हैं। अगर हटा दोगे तो दिल्ली अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए केजरीवाल ने क्या करा, ठगने का काम करा और देश को, ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया और कहा जी कि देखो अपने बाप, मैं तो बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा और 52 करोड़ के शीश महल पे बैठे में। दिल्ली की जनता जो है वो हमेशा चाहते हैं कि उनको एक स्पेशल प्रायोरिटी दी जाए। दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको भी उन्हीं लॉ के अंदर रखा गया जिस लॉ के अंदर अभी सीएम साहब हैं। भाई साहब, न शीला दीक्षित को वो नई चीजें मिली, ना मदन लाल खुराना जी को मिली, ना साहिब सिंह वर्मा जी को मिली, ना ही सुषमा स्वराज। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आ गए, राहुल लाल जी आपके पास आऊंगा। ये देखिए, ये सब जनता है, ये सब लोग कह रहे हैं कि कहीं असंवैधानिक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है आम आदमी पार्टी के। नहीं, देखिए, ये आम आदमी पार्टी का दर्द नहीं है, ये आम 2 करोड़ जनता जो दिल्ली की है उनकी चिंता है। और मैं अभी अपने साथी को सुन रहा था, मैं अपडेट करना चाहता हूँ, वो सारे अधिकार जो अधिकार सुषमा स्वराज जी की सरकार ने, मदन लाल खुराना जी की सरकार ने, साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार ने और उसके बाद शीला दीक्षित जी ने, वो सारे अधिकार जो संविधान ने दे रखे थे, जो उन्होंने अपनी सरकारों में उसका इस्तेमाल किया, वो पहली बार विड्रॉ किए गए मई 2015 में। उसकी डेट दे सकता हूँ, वो नोटिफिकेशन, उसके बाद अध्यादेश आना। इनके पास बहुमत है गुरु, ये तो ला रहे हैं, अब ये मानेंगे है नहीं। नहीं, ये अहंकार है, ये अहंकार है, ये संविधान को नहीं मान रहे, देश की सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके, पहले आप लेट आए हैं, माफी मांग लीजिए। माफी मांग रहा हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है। हमारे पास जनता का दिया हुआ बहुमत है। उस 1 मिनट 11 मई, आप बीच में नहीं बोल सकते। आप भी देखिए, 90 बार कांग्रेस ने सरकारें गिराई, 37 अध्यादेश लाए, तब कुछ नहीं हुआ। आज हम एक अध्यादेश ला रहे हैं जो देश के हित में है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं जनता के खिलाफ है। जल्दी शांति सर, नहीं होंगे। अब तो काले कौवे भी काट के पुष्टि करने लग गए हैं कि ये भ्रष्ट और झूठों की राजनीति है। सबसे पहली बात, दिल्ली को समझिए, दिल्ली केवल एक राज्य नहीं है, देश की राजधानी है। यहाँ पर केंद्र का और राज्य सरकार का दोनों का हक है। आप दोनों लड़ते रहिए, आप अपनी बात। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, इस चिल्लम चिल्ला से कुछ होने वाला नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर के नाते ये बात बताता हूँ, इससे भाजपा को भी नुकसान होने वाला है। बता दीजिए, नफा नुकसान बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है दिल्ली में कभी उसकी सरकार नहीं आएगी क्या, और कभी केंद्र में कांग्रेस या कोई अपोजिशन नहीं आएगा। जिस दिन वो लोग आएंगे, भाई जब आएगी फिर दूसरा अध्यादेश आ जाएगा। बोल, क्योंकि मैं जानता हूं कि संवैधानिक रूप से वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान होने वाला है। बड़ी छोटी सोच है इनकी कि हम, बड़ी सोच क्या है कि हम जब आएंगे तब हम, मतलब उसके अंदर मेरी जो जनता है, एक अध्यादेश ले आए। जो जनता, आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको सबसे ज्यादा बात थी। अब 2000 जो उन्होंने कहा है 2024 में होने वाला, केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी और फिर रोते रहेंगे। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन भी गई तो क्या करेंगे? देखिए, आप संवैधानिक मूल्यों का नहीं उल्लंघन करना चाहिए। बोलिए भाई। हाँ, इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया जो वर्ल्ड है उसमें डेमोक्रेसी खा गए हैं सब के सब। तो किस बात के चुनाव? दिल्ली में बताइए, ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, ये अध्यादेश, आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल की शक्तियां खत्म हो जाएंगी? ये भारतीय जनता पार्टी भुगला गई है। पहले उसमें इलेक्शन में हार गए, 4 सीटें रह गई इनकी, एमसीडी में हार गए हैं, तो उसके बाद अध्यादेश जा रहा है। कुछ ना कुछ चाहिए करके आम आदमी पार्टी जो है फिर के रेवड़ी बांट करके ही अपना ही कर रहे हैं। दिल्ली के जनता के टैक्स को ये लुटा दिए, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। केजरीवाल को ऑटो वाले लाए थे, मोदी जी ने 2 भवन बना रखे मोदी जी ने मिंटो रोड पे, उसके बारे में कोई बात? देश की जनता का पैसा बड़े बड़े व्यापारियों को लुटाया जा रहा है। बीते 5 साल में 10,09,511 करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के माफ किए गए। जनता का कर्जा कब माफ किया जाएगा? कितना कर्जा लिए हो? मैंने एक भी कर्जा नहीं है मेरा। ये नहीं हो तो कहाँ? जनता का भाई, आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की। बोलिए। ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मुद्दा है ना, दरअसल
यहाँ सबसे पहले ये समझना पड़ेगा लोगों को कि राजनीति एक व्यापार है और राजनेता लोग व्यापारी हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हर पार्टी अपने पास इसीलिए रखना चाहती है क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में मोटा मोटा पैसा। सुनिए, इतना बड़ा बवाल हुआ, बताइए, दो बैठकें हो गई, एक पटना में हो गई, एक बेंगलुरु में हो गई बैठक। किसकी बैठक हो गई? विपक्ष के महागठबंधन की, विपक्षी एकता की और आई वाला इंडिया की। ठीक है, उसके बाद भी एक ब्रेकिंग क्या आ रही है, वो ब्रेकिंग बता देता हूं आपको, एक खबर ब्रेक कर देता हूं, वो देख लीजिए भाई, देख लीजिए। खबर ये है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने खेल कर दिया है। अब सोचिए, कांग्रेस में ये चल रहा था कि कांग्रेस और बात बन गई आम आदमी पार्टी में, लेकिन संदीप दीक्षित ने क्या कहा है? संदीप दीक्षित ने कहा है सदन में बिल का विरोध गलत है। उन्होंने कहा है जो बिल सरकार ला रही है वो दिल्ली की मौजूदा व्यवस्था के हिसाब से सही नहीं है। अब संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, चलिए संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं पहले सुनिए भाई, सुनिए। लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, तो सीधी बात है वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। अगर दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए। दिल्ली का जो स्वरूप है उसके हिसाब से ऑर्डिनेंस उन्हीं शक्तियों का बंटवारा उसी तरीके से कर रहा है जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दिल्ली के एक्ट की मूल भावनाओं में था। इसलिए इस बिल को अपोज करना मेरे हिसाब से गलत है। अब वो जैसे मैंने कहा कि अकेले केजरीवाल ने पहले दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था, उसके बाद जैसे देश को बनाया उसने। अब बताइए, घूम के केजरीवाल समर्थन मांग रहे थे और पटना वाली जो बैठक हुई थी महागठबंधन की, उसमें जो है केजरीवाल पहले ही बोल दिए थे कि भाई समर्थन चाहिए। अब संदीप दीक्षित, पूर्व सांसद कांग्रेस के, अब वही कह रहे हैं कि विरोध करना गलत है। बताइए कैसे इंडिया हटके इंडिया बनेगा भाई? आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, देश की जनता को एक विश्वास हो चुका है इस अहंकारी सत्ता को हटाने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करने के लिए बना है। लेकिन मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वही थी दिल्ली में जो पूर्ण राज्य चाहती थी। बीजेपी से जवाब, बीजेपी कांग्रेस ने कह दिया है कि विरोध ही करना गलत। देखिए मुझे बल्ले हो गई। अरे मुझे कोई कहने लगेगा कांग्रेस से मिली तो नहीं है बीजेपी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर क्या है और क्या है। देखिए, ऐसा है कि जो विरोध आपको बिल्कुल सही है कि जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है, जो वो कहना चाह रहे कि ऑर्डिनेंस जो आम आदमी पार्टी लेकर आई है, बीजेपी वो कह रही है ना कि आम आदमी पार्टी ऑर्डिनेंस जो लाई हुई है, भाजपा जो लाई है वो आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट है। अब इनको तकलीफ ये हो रही है कि जो वो जो ऑर्डिनेंस है उससे जो इनकी पावर है वो पूरी तरीके से इनके हाथ में नहीं आ पाएगी। और पावर मिलना चाहिए ना भाई, जो करप्शन, पावर चुनी हुई सरकार को मिलना, करप्शन ही नहीं कर पाए अनुजा जी, करप्शन से जो ये अपने पैसों से। देखिए, व्हाट यू वांट टू स्पीक, इस अध्यादेश का सपोर्ट कांग्रेस भी कर रही है। अभी संदीप दीक्षित ने कहा है कि ये पास होना चाहिए। इनमें खुद ही व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? वो उनका व्यक्तिगत विचार है। इस पूरे मामले से में इंडिया नहीं चलेगा, इंडिया चलेगा ऐसे में चलेगा। कांग्रेस देखिए 1000% चलेगा। आप देखो ना, बीजेपी बौखलाई हुई है। मैडम भी गर्मी में है और इनके 4-5 जो इलीगल प्रवक्ता है वो भी। अरे गर्मी तो है ही है भाई, गर्मी नहीं है गर्मी है कि नहीं? बहुत गर्मी है। तो चलिए, जनता जिंदाबाद में आज यही पूछा जा रहा है और यही लोगों से बात किया जा रहा है कि बताइए, अधिकार छीन लिया जाएगा क्या लगता है आपको? बिल्कुल छीन लिया जाएगा। कैसे? सर, भारत में कितने स्टेट हैं? अगर ये कानून बन जाएगा तो किसी स्टेट में चुनाव कराने की जरूरत क्या है? विधानसभा बनाने की जरूरत क्या है? सिर्फ केंद्र ही कराओ, संसद का ही चुनाव कराओ। बिल्कुल छीन लिया जाएगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनके पास पावर ही नहीं रहेगा तो फिर गवर्नमेंट लेके करेंगे क्या? ये दिल्ली के लोगों से ये बदला ले रहे हैं। इनके पास लोगों का जो है बिजली माफ हुई है, ये चाहते हैं कि अध्यादेश से वो भी खत्म हो जाए, कुछ भी पावर ना रहे, इसलिए ये लोग ये करते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई, इतनी बौखलाई हुई है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो हम जिंदगी में आते नहीं, पंजाब में हम जिंदगी में आते नहीं। ब्रेकिंग और आ गई है। देखिए, आज इंडिया पर बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि महागठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है और इस बीच में अरे भाई, ये पटना की घटना आ गई है। सुन लीजिए ब्रेकिंग पहले। आलोक जी, आप लड़ते बहुत हैं,
सुन लीजिए, पहले ब्रेकिंग आ गई है भाई, ब्रेक करिए। लालू परिवार से जुड़ा हुआ मसला है। ब्रेकिंग क्या है? लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। ईडी ने करीब 6 करोड़ 2 लाख रुपए की अनुमानित कीमत वाली 2 प्रॉपर्टी को किया अटैच। बताइए, गठबंधन लड़ने चला है और ईडी यहां प्राण लिए ले रहा है। तो क्या है, इसीलिए कह रहे हैं आ रहा हूं। और आगे क्या है? और क्या है खबर, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की प्रॉपर्टी और पटना की एक प्रॉपर्टी को किया गया है अटैच। डिटेल जानकारी आनी बाकी है। खबर इसलिए अहम है क्योंकि लालू यादव इन दिनों सक्रिय और इंडिया में अहम रोल निभा रहे हैं। देखिए, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। पटना से मसला है, इसलिए हाँ आप वकील साहब। नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ। ठीक है, तो वही सब कानून जानते हैं ना, बताइए। वकील टाइप पहने है ना पूरा? नहीं, मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि सच्चाई लोगों को पता चले। एक्चुअल में आपका भी पर्पस तो ये है, लोगों को सच्चाई पता चले। अगर कोई भी सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी सरकार बनेगी, और अगर उस सरकार के पास पावर नहीं होगी, चाहे वो बीजेपी की बने, कल कांग्रेस की बने, कोई नई पार्टी आगे बने, उनको दिक्कत आने वाली है। ये अध्यादेश टेबल होगा। आ रहा हूँ, ब्रेक पे जाना होगा, आप जानते हैं। खिलाफ नहीं है। हाँ। ये सही है, सही है, सब सही है। दिल्ली से जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। दिल्ली का ही मसला है और दिल्ली को लेकर सवाल जवाब इसलिए क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है, जिस बिल के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने समूचे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, जिस बिल के विरोध के लिए कांग्रेस से ऐसा लगा एक समय कि जो महागठबंधन बना है उसमें तनातनी हो जाएगी, कांग्रेस समर्थन क्यों नहीं कर रही है, जिस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से समय मांगा था, उस पर भी बहस हुई थी। आखिरकार वो बिल अब सदन में पेश होने का वक्त, समय, टाइम आ गया है। देखिए, केजरीवाल देखें, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ मत दिखाइए, दिखा दिया केंद्र सरकार ने जो दिखाना था, और दिखा भी दीजिए। इनको भी दिखाइए। ये कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का पत्रकार हूं और मेरे से भी बात कीजिए। और इनका गेटअप बहुत सुंदर है। एक चश्मा लगाए हैं, एक चश्मा रखे हैं, और थोड़ा हमको ये टोपी ओपी लगाकर अलग थलग दिख रहे हैं, इसलिए इनसे। जर्नलिस्ट हूँ, आम आदमी जर्नलिस्ट। आज अब हमसे पूछे सवाल जी। बिहार से? बिल्कुल बिहार से। हाँ, देख लीजिए, हम शो कर करके समझ गए हैं कि जर्नलिस्ट तो होता ही सेंसेशन है। अब तो होते ही सेंसेशन है। आलोक वत्स जी, ये भी बिहार से, उनको दिखाओ। बिलोंग्स फ्रॉम समस्तीपुर। मैं 16 भाषाओं में बात करता हूँ, 32 प्लस मेरे पास कलाएं हैं। हाँ, 100। केजरीवाल के डुप्लीकेट में भी गेटअप चेंज करते हैं, नीतीश कुमार का गेटअप चेंज करते हैं। बिल्कुल, मैं 100+ एक्टर की आवाज निकालता हूँ। मैं कवि हूँ, शायर हूँ, गीतकार हूँ, लवगुरु हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, शिक्षक हूँ, रिसर्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, योगाचार्य हूँ, कृपाचार्य हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, नेता हूँ, अभिनेता हूँ। कुछ रहेगा क्या? अब सवाल पूछिए आप। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल आया है कि आप क्या नहीं हैं? सब कुछ है। राम के बाद 14 कला। क्या नहीं है? ईमानदार। मेरा नाम जनता बोलता हूँ वाजिब। मेरा नाम राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब। हाँ, मेरा नाम है राजीव। थोड़ी अध्यादेश को रुकिए थोड़ा। दुर्गेश, ये सारे पैनलिस्ट को एक बार दिखाइए और अध्यादेश पर थोड़ा रुक जाइए और यूं ही मुस्कुरा लीजिए, ठीक है? हमको जब इस तरह से कोई आदमी मिल जाता है तो हम देश में बढ़ रहे बीपी शुगर को कंट्रोल करने के लिए इनसे बात कर। सवाल नहीं पूछा, बिहारी सवाल तो पूछे हैं आप। मैं डॉक्टर राजीव हूँ, मुझसे सवाल पूछा जाए। पूछिए, संसार से कोई भी सवाल आपके पास हो। हमारे पास कोई सवाल नहीं है, जवाब दीजिए। तो मैं आपकी कविता में अपनी रचना सुना देता हूँ। हम आपसे कम आए बाएं नहीं हैं। मैं अपनी रचना सुनाता हूँ। बस टोपी और चश्मे नहीं पहने हैं, ठीक है? नहीं, टोपी ठीक है। हमारे पास कोई सवाल नहीं है, जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। मेरा नाम है राजीव, बात बोलता हूँ वाजिब, और मेरी बीबी का नाम है सविता, इसलिए बनाता रहता हूँ हमेशा कविता। और मेरे बड़े बेटे का नाम है राहुल, इसलिए नहीं होता हूँ व्याकुल। और मेरे छोटे बेटे का नाम है चंदन, इसलिए करता रहता हूँ लोगों का मनोरंजन। बीबी रखो टिप टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। बीवी रखो टिप टॉप, 2 के बाद फुल स्टॉप। बच्चे 2 ही है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, मैं परिवार, सरकार, तीनों का ऐड आ गया। हमने केंद्र सरकार ध्यान में रखा। परिवार नियोजन की बात करते हैं। जनसंख्या यदि 1,40,000 से कम होगी, मैं कहता हूँ खुशहाली आ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। बस ताली बजा दीजिए इनके लिए भाई, ताली बजा दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ, आप सीरियस विषय पर बात कर ले। आम आदमी पार्टी के पत्र। हाँ, बोलिए। जी, देखिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ ये अध्यादेश का मामला है।
8 साल लंबी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई को अरे भाई, जनता जिसको बोलना हो हाथ उठा दीजिएगा। जनता जिंदाबाद है, तुरंत। हाँ, पहले बोल। इनकी बात खत्म हो जाए फिर आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? इधर जिसको बोलना हो कि दिल्ली का बॉस कौन है, अब इस पर फाइनल मुहर लगने वाला है। हाँ बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की लड़ाई हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतने अहंकार में है कि ये शुरू से बोल रहे हैं गुरु, नया बोलिए। सदन में लाकर 2 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। अगर चुनी हुई सरकार का कोई मायना नहीं है। अहंकार में है बीजेपी। देखिए, अहंकार का मतलब मैं आपको बता देता हूं, राजनीति का हिस्सा भाजपा किसी को बनने नहीं देती है। जो भी भाजपा के साथ आता है उसे राजनीति का शिकार बना देती है। यहाँ से आ रहा हूँ, लाइन से आ रहा हूँ, फिर जनता। I.N.D.A में केवल नहीं शर्माना क्या हो, आधे जेलवासी आधे बेलवासी। आप लोग अभी देख लीजिए, अभी यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं केजरीवाल, पहले तो शीला दीक्षित के घर में एसी को चल रहा है उसका कर रहे थे, और आज राहुल जी के साथ है तो उधर से संतोष दीक्षित। लोग भाई जल्दी बोल। देखिए, ये जो बार बार कह रहे हैं इंडिया इंडिया इंडिया, एक कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। अरे कौन सा इंडिया का? बिहार का, इनका भी टोपी रंगी। बोलिए। हमें तो पुराने दिन ही वापसी चाहिए जी, नए नहीं चाहिए हमें। अच्छे दिन बिल्कुल अच्छे दिन नहीं चाहिए, देख चुके अच्छे दिन। दिल्ली वाले अध्यादेश पर कुछ बोलेंगे? दिल्ली का अध्यादेश जो आया है वो आना है, उसमें आया है, लेकिन सर हमें तो देश का सोच लीजिए, फिर आ रहे हैं। जल्दी बोलिए। मैंने पहले भी यही बात बोली थी, मैं दोबारा बताऊंगा, इसमें भाजपा को ही नुकसान होने वाला है। वही बात दोबारा क्यों? देखिए, एक चीज मैं बार बार कहूंगा इसमें कि बार कहे कर रहे हैं, मैं अभी बोल नहीं पाया हूँ। इस पूरे मामले के ऊपर जो हमारे संविधान के संघीय ढांचे पे केंद्र सरकार हमला कर रही है, आप राज्य सरकार के चुनकर उनके शक्तियों को अब कम करने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तो काम कैसे करेगी? आदेश को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना। दिल्ली को कर्जे में डुबो दिए 70,000 करोड़। जो सुप्रीम कोर्ट की बातें कर रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मान रखा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बातें करने वाले, उन्होंने 10 बार बोला कि मोदी जी की डिग्री के बारे में बात मत करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपनी जगहों की बात देखो। इन्हों को हर जगह पे घुसना है, पर क्या प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि जब अध्यादेश सेंटर लेकर आ रहे हैं, जब आप सब कुछ ही सेंटर से मांगते हो, ऑक्सीजन दे दो, मेडिसिन दे दो, अभी बाढ़ आई है, चीजें दे दो, हाय हमें सब कुछ दे दो। जब सब कुछ ही सेंटर ने करना है तो दिल्ली में इन्होंने करना क्या है? इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। करप्शन के अंदर इनका नाम सबसे ऊपर जा रहा है। आप ये बताइए कि अध्यादेश को लाने के लिए अगर जरूरत पड़ रही है तो इनसे पूछिए कि क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि फाइलें रातों रात इधर की उधर हुई हैं, रातों रात ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है। ज्ञानेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि काफी समय के बाद, चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बाद 3 दशक लग गया दिल्ली को राज्य का दर्जा मिलने में, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। समस्या यहाँ पे यह है कि कि मुख्यमंत्री के पास खुद ही कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं। और लिए का ही नहीं डिपार्टमेंट, थोड़ा जानकार है प्रोफेसर साहब, बताइए ना। इसलिए वो तो विभाग लेना चाहिए, एक भी लेना चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं वो। कोई भी घोटाला तो रहेगी, वो सीएम है, दिल्ली के सीएम है, 19 उनके पास एक भी ऐसा चीफ मिनिस्टर 1947 के बाद बता दीजिए जो चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो रहा हो। जब आप पोर्टफोलियो ही नहीं, फर्क पड़ता है। आप उनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। हमको कभी कोई फैसिलिटीज मिली क्या? आप ये बताइए, कभी महिलाओं की यात्रा फ्री हुई क्या? कभी बिजली फ्री हुई क्या? नहीं, आप ये कह रहे दिल्ली को डुबो दिया। बीजेपी ने कूड़े के पहाड़ बनाए, बीजेपी ने 10 साल तक तो दे दिया MCD यार सरदार जी। ये जो पानी भरा है ये इनका खोदा हुआ कुआं। बाजी तो अब सब तो दे दिया, नहीं तो दिया है, लेकिन अब ये घबराए हुए इंडिया। कितने मंत्री राहुल यार, देखो यार राहुल, थोड़ा दोस्ती निभाओ यार राहुल। आइए देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये फर्जी जो इंडिया, ये जो फर्जी इंडिया इन्होंने बनाया, इन्हें पता है कि 2024 आ रहा अनुजा 2024 देखिए दिल्ली सरकार की विफलता कारण ये अध्यादेश राहुल, और ये गैर संवैधानिक नहीं है। अध्यादेश जो है वो संवैधानिक तरीके से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ये कह रहे हैं कि झूठे केसेस के अंदर डाला है और कोर्ट हटा नहीं रहा। जनता। बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज का युवा, जिसने बहुत बड़ी उम्मीद लगाई थी जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था तब से लेकर के, और इस दिल्ली में रहते हुए कि बहुत सारी चीजों का बदलाव होगा, बड़े अफसोस की बात है। एक बार नहीं 2-2 बार मौके दिए और उसके बाद भी भाषण उछड़ देते हैं क्या? कहीं बिल्कुल भाषण देने की कोशिश करते थे, कहीं बोलते हैं क्या? बढ़िया बोल रहे हैं इसलिए पूछ।
सर आशीर्वाद है माँ सरस्वती का और अपने परिवार का भरण पोषण करने के दौरान करते हैं। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से आज एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ किसी दवा कंपनी के। जय हो, बताइए। सिर्फ इतना ही मुद्दा है सर कि आप इसमें अपने ही यहाँ जो लोग खड़े हैं मुड़ के देख लीजिए, जिनको राजनीति मैं जनता जिंदाबाद है, जनता से बड़ा कोई। मैंने अपना परिचय दिया है सर, जिनको राजनीति करनी है वो जनता से बड़ा कोई नहीं है, और जिनको काम करना है शाहनवाज चौधरी भारतीय जैसे लोग, शाहनवाज चौधरी भारतीय जैसे लोग यहाँ आपके चैनल पे पीछे खड़े हैं जो उन मुद्दों को उठाते हैं जिन पे आप। चलिए बताइए, दिल्ली के अध्यक्ष मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है देश चलाने का, उनकी झूठ जो है वो जनता के सामने आ चुकी है। जो भी अध्यादेश तो उनका जुमला है, कुछ भी ला दे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पूरे देशवासियों को इंडिया के साथ रहना चाहिए। मोदी जी को बोलिए बात। 37 अध्यादेश कांग्रेस लाई तो कुछ नहीं, वही बात बोलते हैं। अध्यादेश लिया है तो इतना पेट में दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है आपके? क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? हमने 90 बार सरकारें गिराई है, आपने 90 सरकारें गिराई है, 37 अध्यादेश लाए हैं। दिल्ली में आप चुनाव में हारे हैं, एमसीडी में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, क्यों 2 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं आप लोग? हार का बदला लिया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी जीत नहीं पाते, उसका बदला लिया जा रहा है। ये क्या एमसीडी के अंदर क्या उखाड़ा, दिल्ली को बेड़ागर कर दिया। ये बाढ़ तुम्हारी वजह से आई है, ये बाढ़ तुम्हारी वजह से आई है। पानी किसी की वजह से नहीं, याद रखना। पार्लियामेंट के अंदर पानी घुसा हुआ है। 15 साल से तो आपने बेड़ागर करा, 15 साल से तो एमसीडी। हाँ बोलिए। देखिए 437 अनलीगल भर्तियां करी गई, ठीक है। और अगर एलजी ने सवाल उठाया तो अध्यादेश आना चाहिए। ये केजरीवाल साहब अपने गुनाहों को छिपाने के लिए फाइलों को गबन कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, जन लोकपाल बिल की। सुनिए, एक सर्वे करते हैं जनता के पास, एक सर्वे करते। थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, सवाल जवाब सब। एक सर्वे करते हैं, 1 सेकंड, एक सर्वे करते हैं। ये बताइए, थोड़ा पीछे, ये बताइए, ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, ऑर्डिनेंस बहुत लोग नहीं समझ रहे हैं, तो बता दीजिए, हम इसको और सरल कर देते हैं, और सरल करते हैं ना, ठीक है। केजरीवाल के अधिकार में क्या कटौती हो रही है? ये इस बारे में नहीं, क्या कटौती हो रही है? नहीं, एक सेकंड। पूरे अधिकार में, जैसा कि मैं पहले सुन रहा था और मैं एक युवा के तौर पे मैं कुछ कहना चाहता था कि केजरीवाल एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके पास एमसीडी के अलावा और कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी चीज को निर्गत करने के लिए उन्हें केंद्र से ही मदद मांगनी पड़ेगी, और केंद्र सरकार लगातार उनको लेकर, दिल्ली को लेकर केजरीवाल के साथ धोखाधड़ी केंद्र सरकार कर रही है। निश्चय। और क्या कहना चाहते हो? भाषण नहीं यार, हम बहुत अच्छा देते हैं, जल्दी बताओ, शॉर्टकट। भाषण नहीं दे रहा हूं, बस सवाल एक ही है। मुझे लगता है कि किसी भी राज्य, किसी भी देश को अग्रसर करने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा कर तो रहे हैं, और वही तो मैं कहूं कि अगर केजरीवाल शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं तो मुझे लगता है वो एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, तो उनके ऊपर सवाल उठाना कहीं ना कहीं हमारे लिए। क्या देश पर बात हो रही है, ज्ञान तुम लंबा दे दिए हो। हाँ देखिए, इधर कोई देखिए अध्यादेश आना चाहिए। जन लोकपाल बिल की केजरीवाल आए किस लिए थे? जन लोकपाल बिल लाने के लिए, और अब भ्रष्टाचार करके अब जन लोकपाल की बिल आपसे। चलिए हे भाई रुकिए, तो चलिए देखिए, मकसद ये था आज ये बातचीत करने का, मकसद ये था कि देखिए इंडिया जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, आप समझिए, उसके पहले जो अध्यादेश आना है दिल्ली सरकार पर, उसको लेकर पूरे देश में अरविंद केजरीवाल ने समर्थन मांगा था। और अब जब ये टेबल होना है, ये बिल वहां पेश होना है, तब इसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। चूंकि दिल्ली का मसला है, दिल्ली की जनता और दिल्ली के नेताओं से ये करना बनता था,